नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27th of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीजें लगेंगी उन सारी चीजों का डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूं। आप इम्पोर्टेंट चीजों को नोट डाउन करके याद जरूर करेंगे, जो भी आपको लगे ये चीजें इम्पोर्टेंट है। अ ग्रैंड रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट। या जो चीजें कम बैक भी बोल सकते हैं, रीस्टैब्लिशमेंट को ही बोलते हैं। रीस्टैब्लिशमेंट को ही बोलते हैं। इसको यहाँ पे रिवाइवल बोलेंगे, यानी कम बैक भी हो सकता है इसका मतलब। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। री ये जो वर्ड है रीस्टैब्लिशमेंट, ये इसका सिनोनिम होगा। इंडिया एंड इजिप्ट हैव रीस्टैब्लिश्ड, मतलब फिर से कम बैक किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। क्लोज टाइज। टाइज का मतलब होता है बॉन्ड। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, ईयर्स में। रिसेंट मतलब होता है रिसेंटली, हाल में। जो रिसेंट की बात हो रही है यहाँ पे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे जैसे जब आप रीड करेंगे उस पे कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि जिस वर्ड के सफिक्स में, ये चीजें मैं बार बार बताता हूँ, ओ यू एस लगा हो, आई वी ई लगा हो, यहाँ पे इन चीजों का ध्यान आप जरूर देंगे रीड करते समय। आई वी ई लगा हो, एबल लगा हो, एफ यू एल लगा हो, ओ एस ई लगा हो, लेस लगा हो। ये सभी जिस वर्ड के लास्ट में लगे होते हैं वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसके अलावा भी और कॉन्सेप्ट है। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक सिंगल वर्ड आए, उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं, तो ये वर्ड कहलाएगा नाउन। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो इस प्रकार से आप समझेंगे ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव होगा। उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट है। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो, वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड हो, उससे ठीक पहले एक और वर्ड हो, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से समझेंगे ये नाउन होगा। यहाँ पे एडजेक्टिव ये मानेंगे, और इससे पहले ये एडवर्ब होगा। ये कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और जिस वर्ड के सफिक्स में कुछ और भी चीजों का ध्यान रखेंगे आप, टी आई ओ एन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, जिस वर्ड के सफिक्स यानी लास्ट में नेस लगा हो, ओ आर ई आर, इज्म, यानी यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद
इज्म हो और ट्यूड हो, एज हो, नेस हो। नेस मैंने पहले भी बताया है। तो ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे जिसके बाद में, जिस वर्ड्स के लास्ट में यानी सफिक्स में ये सारी चीजें लगी हों। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पहचानेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इनको पहचानना जब भी आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना हो, या फिर एरर डिटेक्शन, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उन सब चीज को कनेक्ट करने में आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से स्टोरी में मैं ये सारी चीजें बताते चलूंगा आपको। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन करके याद करेंगे और प्रैक्टिस में रहेंगे। द डिसीजन बाय, बाय यहाँ पे preposition है, डिसीजन ये नाउन हो गया क्योंकि इससे पहले आर्टिकल लगा है। इंडिया एंड इजिप्ट, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इजिप्ट भी क्या है, प्रॉपर नाउन। एंड कंजंक्शन है टू अपग्रेड देयर टाइज। अपग्रेड मतलब होता है यहाँ पे 2+V1 है, अपग्रेड का मतलब होता है ये वर्ब की तरह वर्क करेगा। अपग्रेड का मतलब बेटर करना, इंप्रूव करना। इसका मतलब होता है इम्प्रूव, इम्प्रूव करना, बेटर करना। या एक और वर्ड आता है एमेलियोरेट। इसका मतलब अच्छा करने के सेंस में आता है। देयर टाइज, दो कंट्री की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे पोजीशन देयर आया। टाइज टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये शिप वाला भी नाउन है। पार्टनरशिप से पहले स्ट्रेटेजिक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। तो ये नाउन होगा, ये एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल लगा है। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप नाउन है। शिप वाला भी वर्ड नाउन होता है जिस वर्ड के लास्ट में लगा हो सफिक्स में। और वैसे भी प्रेपोजिशन से पहले ये वर्ड आया, उससे पहले ये वर्ड आया, आर्टिकल लगा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जनरली प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, बट उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे जिक्र हो तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग, उनकी मीटिंग, मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस लगा है, इसका मतलब का होता है विद किनके साथ, इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी, वहां के प्रेसिडेंट का नाम है ये। आपके जी और करंट अफेयर्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है। इज अ सिग्निफिकेंट मूव, मूव नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है और आर्टिकल। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंप्रूवमेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट इस वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अगर आप एडिटोरियल का डिस्कशन देख रहे हैं तो आराम से देखिए पेशेंस के साथ। फॉर इंडियाज टाइज, भारत का टाइज विद द वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका यानी वाना रीजन दैट इज लॉन्ग ओवर ड्यू। ये चीजें काफी लॉन्ग तरीके से ओवर ड्यू रही है। ओवर ड्यू का मतलब होता है जैसे लेट बोल सकते हैं, बिहाइंड टाइम मतलब समय से पहले। लेट बोल सकते हैं, बिहाइंड टाइम मतलब क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लेट के सेंस में आएगा। ओवर ड्यू का मतलब लेट होता है। गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज का मतलब हुआ वहां पे जो आपसी जो हिस्टोरिकल बॉन्ड है उसकी बात हो रही है। टाइज नाउन है, हिस्टोरिकल यहाँ पे एडजेक्टिव है। देयर यहाँ पे उसके बारे में बताई जाने वाली चीज पजेसिव एडजेक्टिव है। द टू कंट्रीज साइंड, इस दो कंट्रीज सब्जेक्ट हो गया। इस साइंड का सेकंड फॉर्म है साइन हुआ, ये सब्जेक्ट V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज हुआ। यहाँ पे इज लॉन्ग ओवरड्यू, ये इज यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा था। साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955, टू कंट्रीज साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955, 1955 में ये दोनों कंट्रीज ने साइन किया था फ्रेंडशिप ट्रीटी। एंड इंडिया सपोर्ट टू इजिप्ट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द स्वेज कैनल क्राइसिस, स्वेज वहां पे
एक नदी नहर का नाम है, कैनल है, सुएज कैनल। कैनल मतलब नहर होता है। इन 1956 उस समय की बात हो रही है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द सुएज कैनल क्राइसिस 1956। इवेंचुअली मतलब होता है, ये एडवर्ब है। इवेंचुअली इसका मतलब इन द एंड, अंत में। इसका मतलब होगा इन द एंड, अंत में। लेड, लीड का ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसी प्रकार से यूज करते हैं। लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961, जिससे ये चीजें हुई वहां तक पहुंची। विद बोथ एज फाउंडर मेंबर्स, दोनों को कहा जाते थे फाउंडर मेंबर। दे वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन G77 ग्रुपिंग एंड साउथ साउथ कॉपरेशन। ये सभी इंस्ट्रूमेंटल रहे थे इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, इंडिया एंड इजिप्ट वर यूनाइटेड ओवर देयर डिजायर। मिले थे एक दूसरे से अपने डिजायर के लिए, नॉट टू बिकम कैंप फॉलोअर्स ऑफ इधर द यूएस और द सोवियत यूनियन। या तो इधर के साथ, और यहाँ पे पेयर कंजंक्शन आता है, या तो यूएस के साथ या तो सोवियत यूनियन के साथ। मोर रिसेंटली देयर पोजीशन ऑन द यूके यूक्रेन वॉर हैव बीन एक्सट्रीमली सिमिलर। उस प्रकार से जो पोजीशन था यूक्रेन वॉर में, ये भी एक्सट्रीमली सिमिलर ही था। एक्सट्रीमली एडवर्ब है या सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। रिफ्यूजिंग टू, रिफ्यूज टू यूज करते हैं, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ट्राई, रिफ्यूज, आगे से मिलेगा। और भी सारे वर्ड्स, एंडेवर, इसका मतलब प्रयास करना होता है। ये सभी जो वर्ड्स हैं, हेजिटेट, नीड, डेयर, ये सब मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो अपने बाद हमेशा टू प्लस वी वन यूज करेंगे इसके बाद। रिफ्यूजिंग टू क्रिटिसाइज रशियाज एक्शंस। रिफ्यूज किया रशिया के एक्शन को क्रिटिसाइज करने के लिए। क्रिटिसाइज मतलब होता है निंदा करना। क्रिटिसाइज, इस वर्ड का मतलब होता है कंडेम्ड, या फिर कंडेम करना, या फिर आप कह सकते हैं सेंसर करना। इसका मतलब निंदा करना होता है। सेंसर, CENSURE, सेंसर इसका मतलब ये है। बट नॉट कंडोनिंग देम ईदर एंड कॉलिंग फॉर। कॉलिंग फॉर मतलब डिमांड करना होता है, एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल फॉर का मतलब डिमांड। आस्क फॉर का मतलब भी डिमांड होता है, ये भी याद रखेंगे। एक वर्ड यहां मिला कंडोमिंग, कंडोनिंग। इसका मतलब होता है, कंडोनिंग मतलब डिसरिगार्ड भी बोलते हैं। डिसरिगार्ड, इसका मतलब डिसरिगार्ड भी होता है। डिसरिगार्ड का यही मतलब हुआ, जैसे कहीं पे इग्नोर करना भी बोल सकते हैं कंडोनिंग मतलब। बट नॉट कंडेनिंग देम इधर एंड कॉलिंग फॉर अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन
और डिमांड करते हुए डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। लास्ट ईयर इंडियाज डिसीजन टू सप्लाई व्हीट टू इजिप्ट, लास्ट साल जो भारत का डिसीजन था, व्हीट मतलब गेहूं को सप्लाई करना वहां पे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स, इंपोर्टर्स मतलब होता है मंगाने वाले को बोलते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। दैट वाज हिट बाय ब्लॉकेड ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन लास्ट ईयर, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ रशिया और यूक्रेन की वजह से, ब्लॉकेड हो गया। ब्लॉकेड का मतलब होता है, ब्लॉकेट का मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं सीलिंग ऑफ कर देना, यानी वहां पे पूरी तरह से क्लोजअप करने के सेंस में बोलेंगे ब्लॉकेड। क्लोजअप करना, बंद करना, ब्लॉकेड कर देना। बिफोर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टेप्ड इन, स्टेप्ड इन का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब विजिटेड को बोलते हैं। स्टेप्ड इन का मतलब होता है विजिटेड, इसका मतलब विजिट करना होता है। स्टेप इन मतलब विजिट करना, कहीं पे जाना। वन मतलब जीता, न्यू दिल्ली मच गुडविल इन कैरो। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। न्यू दिल्ली मतलब किसी देश के कैपिटल की बात करते हैं, यानी उस देश को प्रेजेंट करने वाला जो कैपिटल होता है, उसी सेंस में यूज करते हैं, उस देश के कैपिटल का नाम जिक्र करके। न्यू दिल्ली रिप्रेजेंट का मतलब होगा जैसे न्यू दिल्ली ने बात कही, यानी यहाँ पे बात हो रही है इंडिया की। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी आगे की लाइंस को देखते हैं। टू साइड्स आर परसुइंग, परस्यू मतलब पीछा करना होता है, करना होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रही है लाइन है। क्लोजर कोऑपरेशन इन ग्रीन एनर्जी, इनमें फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस में, रक्षा चीजों में। विथ एमओयू इसका मतलब होता है मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी किसी देश के बीच में कोई ट्रीटी साइन होती है, आपसी जो चीजें साइन की जाती है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं आपस में जो कोऑपरेशन होता है, जिस मुद्दे पे मसला होता है, उसमें जो चीजें साइन होती है अंडरस्टैंडिंग करके, उसी को बोलते हैं मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एग्रीकल्चर, आर्कोलॉजी एंड एंटिक्विटीज। यहाँ पे जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, पता है इसका एंटिक्विटीज मतलब होता है पुरानी चीजों को बोलेंगे, एंड कॉम्पिटिशन लॉ, इन सब चीजों में एमओयू साइन हुआ है। मिस्टर मोदीज विजिट, इनका विजिट टू द अल हकीम मॉस्क, वहां पे एक मॉस्क मतलब मस्जिद है, एंड मीटिंग विद इजिप्ट्स ग्रैंड मुफ्ती अपीयर टू बी एन अटेम्प्ट, ये नाउन की तरफ वर्क कर रहा है, टू डिस्पेल मिसगिविंग्स अबाउट हिज गवर्नमेंट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड। मतलब वहां पे वो मोदी जी का विजिट वहां पे हुआ इस मॉस्क में, एंड मीटिंग विद इजिप्ट्स ग्रैंड मुफ्ती अपीयर्ड, ये चीजें अपीयर्ड हुई। टू बी एन अटेम्प्ट एक प्रयास था, टू डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब होता है, डिस्पेल का मतलब होता है जैसे कोई चीज को एलिमिनेट करना, डिसमिस करना, हटाने के सेंस में आता है। डिस्पेल मतलब होता है एलिमिनेट करना, बैनिश करना ही बोल सकते हैं, या एलिमिनेट करना। हटाने का सेंस हो जाता है टू डिस्पेल मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स का मतलब होता है, जैसे इसका मतलब होता है डाउट, सस्पिशन, मिस गिविंग्स का मतलब होता है डाउट,
या सस्पिशन बोलेंगे। अबाउट हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार का, मोदी जी की सरकार की बात हो रही है। मेंस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, जो पॉलिसीज है टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब ये जो चीजें हैं वो खत्म करने के लिए है। जो भी जो डाउट है दुनिया के लोग मोदी जी के जिसकी सरकार को मुस्लिम वर्ग के खिलाफ जो चीजें बना रखे हैं, जो मिसगिविंग्स है, जो सस्पिशन है, उसको डिस्पेल करने की बात हुई। उनको हम वहां पे अपीयर्ड होना एक प्रयास था इस बात का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। प्रेसिडेंट अल सीसी, हु वाज इंडियाज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट दिस ईयर, वो थे, हर साल रिपब्लिक डे के दिन भारत में चीफ गेस्ट होते हैं। ये व्यक्ति उसी दिन चीफ गेस्ट थे। conferred Egypt's highest state honor, the Order of the Nile on Mr. Modi. It is given to world leaders and those who offer Egypt or humanity invaluable service. उनको जो इनवैल्यूएबल सर्विस ऑफर करते हैं ह्यूमैनिटी को। द टू लीडर्स विल मीट अगेन, दो लीडर फिर से मिले, एज इजिप्ट इज स्पेशल इन्विटी, मतलब स्पेशल इन्विटी थे। तो G20 समिट इन दिल्ली, जो दिल्ली में G20 समिट हुआ, इसमें इन सितंबर, जो सितंबर में हुआ था। द लीडर्स अपीयर टू हैव स्पेंड मच टाइम फोकस ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, फोकस ऑन यूज करते हैं। गाइस इसको जरूर आप ध्यान से समझेंगे। ये सब फिक्स्ड वर्ड जो मिल रहे हैं उनको याद रखना है। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ये सभी जो वर्ड्स हैं इनके साथ यही फिक्स वर्ड प्रपोजिशन यूज होते हैं। मल्टीलेटरल इश्यूज, द लीडर्स, जो लीडर्स थे, अपीयर टू हैव स्पेंड मच टाइम, बहुत टाइम बिताए, फोकसिंग ऑन, फोकस करते हुए, मल्टीलेटरल इश्यूज। मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुत सारी इश्यूज पे। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय को बोलते हैं, और मल्टीलेटरल्स का मतलब ज्यादा, दो से ज्यादा की बात करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंडियाज क्लोज टाइज, मतलब क्लोज बॉन्ड है, टाइज मतलब बॉन्ड को बोलते हैं। इन इजिप्ट्स नेबरहुड, स्पेशली इसराइल एंड सऊदी अरबिया, फूड एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट इस चीज में। बिल्डिंग मोर कोऑपरेशन विद, कोऑपरेशन के साथ विद लगाते हैं प्रपोजिशन। द ग्लोबल साउथ इंक्लूडिंग द अफ्रीकन यूनियन, इन सब के साथ कोऑपरेशन करने की बात हो रही है। इन मार्च इजिप्ट ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप बाय ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इसके तहत उसमें शामिल किया गया। एंड इज कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक होना, कीन टू ज्वाइन, उत्सुक, कीन का मतलब होता है क्यूरियस। एक होता है किन, इसका मतलब होता है रिलेटिव को कहते हैं, इसको किन बोलते हैं, इसको कीन बोलते हैं। कीन के साथ टू preposition लगाते हैं। दिस ग्रुपिंग दैट विल डेलिब्रेट न्यू मेंबरशिप एट इट्स समिट इन केप टाउन दिस अगस्त, ये केप टाउन में इस अगस्त को मीटिंग होने को है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वेयर इजिप्ट विल सीक मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। इंडिया सपोर्ट जहां पे जरूरत है। बोल्स्टर्ड बाय हिस्टोरिकल टाइज, बोल्स्टर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है
सपोर्ट करना। बोल्स्टर मतलब होता है सपोर्ट को कहते हैं, सपोर्ट को कहते हैं बोल्स्टर्ड। एंड बफेटेड बाय प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है, इसमें एक वर्ड मिला टर्मोइल। टर्मोइल इस वर्ड का मतलब होता है, इसको मैं सही से पहले लिख देता हूं। इस वर्ड का मतलब होता है टर्बुलेंस, मतलब उपद्रव को बोलेंगे। टर्बुलेंस भी बोल सकते हैं या डिसऑर्डर भी बोलते हैं। डिसऑर्डर, ये वर्ड एक साथ है। बोल्स्टर मतलब सपोर्ट करना। एक वर्ड इसमें मिला बफेटेड। इसका मतलब होता है पॉलिश करना, शाइन करना। बोल्स्टर्ड बाय, बोल्स्टर मतलब सपोर्ट किया गया हिस्टोरिकल टाइज, एंड बफेटेड बाय प्रेजेंट डे जो जियो पॉलिटिकल टर्मोइल, जो जियो पॉलिटिकल टर्मोइल है मतलब उपद्रव है, डिसऑर्डर है। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है, इंडिया एंड इजिप्ट आर नाउ एसेइंग अ क्लोजर रिलेशनशिप, मतलब एसेइंग कर रहा है। एसेइंग का मतलब होता है यानी अटेम्प्ट, ट्राई करना। एसेइंग मतलब ट्राई करना होता है। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है, इंडिया एंड इजिप्ट मतलब मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट, आर नाउ एसेइंग अ क्लोजर रिलेशनशिप, वन दैट लुक्स बोथ एट फ्यूचर इकोनॉमिक्स एंड ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसीज। जो भी इसके फॉरेन पॉलिसीज है, वन दैट लुक्स, जो कोई भी देखता है, बोथ एट फ्यूचर, फ्यूचर की इकोनॉमिक्स को, एंड ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसीज को। ऑटोनोमस का मतलब होता है मतलब फ्री इंडिपेंडेंट को बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.